हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो जैसा कि हमारे चैनल पे आप जानते हो सब कुछ बजट और फ्री में चलता है और हमारे सारे व्लॉग हम कहते हैं कि स्पेशल हैं। वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने एक स्पेशल काम और किया है कि हम लोगों ने एक फ्री कैंपिंग कोर्स लॉन्च किया है और उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर जाके सर्च कीजिए फ्री कैंपिंग कोर्स। उस कोर्स को फ्री में आप देख सकते हो और सीख सकते हो और कैंपिंग करने के लिए निकल सकते हो। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू कैंप ऑल ओवर इंडिया फॉर फ्री, और उसका मंत्र या उसकी सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये ट्रैवलर्स के लिए भी है, ये कैंपर्स के लिए है, ये और ओवरलैंडर्स के लिए है। सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट फ्री, यानी यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी कैंप साइट, यू डोंट हैव पे टू फॉर होटल्स, फॉर नथिंग। सबसे ज़्यादा बजट वाला जो एक सीक्रेट है कि आप ऑल ओवर इंडिया लद्दाख या केदारनाथ तक आप सिर्फ कुछ 100 रुपीज़ में कर 100 रुपीज़ सब कुछ हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पास में हमारे एक सुंदर सी नदी बह रही है और उस नदी की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आप कैसे कर पाओगे, वो जो एक सीक्रेट है वो आज के एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो गाइज़, फ्री कोई भी ट्रिप हो, भले वो ट्रैवल ट्रिप हो, भले वो कैंपिंग हो, ओवरलैंडिंग हो, कोई भी हो, तो उसमें सबसे पहले हमें आता है कि हम लोगों ने जो ट्रैवल करना है, जो सफ़र करना है, वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का खर्चा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने जो खाना पीना है, जहाँ पर आपके रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तरह तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जहाँ पर हमारे खर्चे होते हैं। और थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि अब आपने रुकना कहाँ है, जहाँ पर आप होटल्स ढूंढते हो, धर्मशाला ढूंढते हो कि आप वहाँ पर जाके रुक सको। कहाँ कहाँ पर आप कैसे कैसे अपने पैसे सेव कर सकते हो और ऑलमोस्ट फ्री कैसे रख सकते हो, इन 3 पॉइंट पे आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप ऑलमोस्ट फ्री, नॉट फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ओवरलैंडर्स हैं, कैंपिंग भी करते हैं, तो सबसे पहले मैं वही पॉइंट उठाऊँगा कि जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं और उनका बजट बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग किसी के ट्रैप में फंस ना जाओ। इसीलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि बहुत से लोग आपको ये कह रहे हैं कि फ्री कैंपिंग कराओ और आपको पैसे भी कमा के दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी फ्री में आपको ट्रैवल नहीं कराता। कहीं से भी आप स्पॉन्सरशिप हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ और बहुत इसको इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, ट्रैप में आपको डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप अगर बहुत बड़े क्रिएटर हो, स्पेशली मेंशन करूंगा, बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है जो आपको फॉलो करती है, सिर्फ उसी को ट्रिप स्पॉन्सर की जाती है, अदरवाइज़ किसी को स्पॉन्सर नहीं की जाती। बहुत से रेयर केसेस में अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो अगर आप ये कहते हो ना मैं साइकिल से या फिर पैदल एवरेस्ट चढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, देन दिस इज़ अ बिग थिंग। तो आपको फ्री में बगैर फॉलोअर्स के, बगैर एक मतलब आपकी सोशल मीडिया पे कोई जान पहचान या फेस वैल्यू है, उस केस में, और ये बहुत रेयर केस होते हैं और ये बहुत स्पेशल एक कॉज होता है कि कोई बंदा पैदल जा रहा है, वो दिल्ली से निकलेगा और हिमालय तक का सफ़र करेगा बिल्कुल पैदल, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर कंपनीज आपको प्रमोशन और आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आइए फ्री में ट्रैवल कीजिए और हम आपको बताते हैं आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मिले, ये टोटली शिट है, ठीक है, बीइंग ब्लंट, टोटली शिट है। आपको सिर्फ ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, असली चीज़ क्या है, सच क्या है। ये तो बता दिया कि क्या ट्रैप है, बट सच क्या है। सच ये है कि अगर आपने फ्री में ट्रैवल और कैंपिंग दोनों करनी है, यहाँ पे ट्रैवल और कैंपिंग दोनों आ जाते हैं, तो उसका सिर्फ एक जुगाड़ है। आप डिसाइड कीजिए, एक बंदे ने आज सोचा दिल्ली में कि भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ, केदारनाथ तक जाना चाहता हूँ, वहाँ तक जाने के लगभग 20-25 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उन ऑप्शंस का या उन आइडियाज़ के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं। उसको यही लगता है कि भाई मैं ट्रेन में जाऊंगा, मैं गाड़ी हायर करूंगा, टैक्सी लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आपको बजट में आना पड़ता है तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना पड़ता है, ये एक आइडिया है। जो बंदा दिल्ली से केदारनाथ जाना चाहता है और मिनिमल बजट में जाना चाहता है, उसके लिए सिंपल सा एक आइडिया है, विदाउट एनी मसाला इसलिए लगा जाता है क्योंकि हम अपने ऑडियंस जो होती है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स। तो वो मसाला जो लेयर लगी उसको पहले हम साफ़ कर देते हैं, मसाला उसमें से हटा दो। मेन जो खाली नॉर्मल एक परोठा बचा है वो खाओ विदाउट बटर हम हटा देते हैं। तो बटर हटने के बाद ये बचता है कि आप दिल्ली से निकलते हो, एक सरकारी बस पकड़ते हो जो कि सबसे सस्ती है, जो आपको वहाँ तक पहुँचाती है अपने डेस्टिनेशन तक। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ट्रेन हटा दी, आपने प्राइवेट बस हटा दी,
आप सीधे सरकारी बस पे आ जाते हो और वहाँ से वो सबसे सस्ता ऑप्शन है, उससे सस्ती टिकट इंडिया में किसी और चीज़ की नहीं होती। वो आपने ले लिया, अपने साथ एक बैकपैक ले लिया, और अपने साथ बैकपैक में क्या लेना है, जैसे एक कैंपिंग बैकपैक होता है जिसके अंदर टेंट है और आपका एक छोटा कुकिंग वेयर होता है वो है, और आपकी एक मैट है जो आपकी एज ए बेडिंग लगेगी, और 1 या 2 बॉटल्स आपके पास पानी की हैं, ठीक है। फिर भी ये तो ज़रूरी चीज़ हो, फिर भी आप इससे भी सस्ते में जाना चाहते हो और बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो, तो फिर अपनी ट्रिप को थोड़ा लंबा कर लो, 1-2 महीने का अंदाज़ा लगा के चलो और साइकिल पे निकल जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो वो आपके पैसे जो बस की टिकट के लगने हैं वो भी बच सकते हैं। तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करते हो, वहाँ पर पहुँचने के बाद खाने की टेंशन कोई नहीं, क्योंकि आपके बैकपैक में है बुटेन गैस वाला सिलेंडर, निकलो बनाओ और खाओ। अगर किसी आप होटल में जाते हो फॉर कंपैरिजन, तो आपको बैल्कनी से व्यूज़ के लिए झांकना पड़ता है। आप देखते हो कि कौन सा ऐसा होटल है जहाँ हमें बैल्कनी से व्यूज़ आएँ, तो वहाँ पर आपको कोई व्यू नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और उसके लिए आप पैसा भी भरते हो। और अगर आप एक कैंपर हो, अगर आपने अपने पास कैंपिंग टेंट रखा है, तो जैसे अभी मेरे पीछे ज़रा उधर कैमरा घुमाओ, जैसे ये नदी है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ और यहाँ पर मैं कभी भी यहाँ पर कैंप लगा के आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, रात को सो भी सकता हूँ। तो इस तरीके से अच्छे व्यू जहाँ पर हैं, नदी के किनारे हो गया या किसी लेक के किनारे हो गया, कहीं भी आप बैठ के अपना टेंट लगा के आराम से, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, वहीं पे अपना वो छोटा पोर्टेबल स्टोव खोलिए और अपना हाइजीनिक खाना बनाकर खा सकते हो, जहाँ पर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। दिस इज़ ओनली द वे जहाँ पर आप फ्री या बजट कैंपिंग की जो बात होती है, जहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि हम आपको फ्री ट्रैवल कराएंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको फ्री ट्रैवल करने के लिए, आप खुद ही ये चीज़ कर सकते हो। आई थिंक अगर आप दिल्ली से 400-500 किलोमीटर दूर भी कहीं जाते हो तो मैक्सिमम किराया जो होता है वो होता है 300 रुपीज़ पर पर्सन, जो बस का टिकट होता है। उसके बाद जो खाओगे वो तो आप घर पे भी खाते हो, आटा दाल रोटी सब कुछ खाते हो, वो आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना। दिस इज़ द ओनली वे जहाँ पर आप मिनिमल बजट खर्च करते हो। स्टिल किसी मतलब बंदे को ऐसा लग रहा है कि मैं यार कंफर्टेबल नहीं हूँ या बिल्कुल नया नया हूँ, मैं यहाँ पर नदी किनारे पे कैंप लगा के नहीं सो सकता, उस कंडीशन में आपको पैसे कैसे बचा पाओगे आप? देन यू हैव टू गो फॉर होटल्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी डेस्टिनेशंस हैं, मनाली हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, कोई भी डेस्टिनेशन हो ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर आपको गुरुद्वारा ज़रूर मिलेगा, और वहाँ पर आपके साथ कोई किंतु परंतु या इफ़ और बट बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की जाती। जहाँ पर आपको 24 घंटे फ्री में लंगर मिलेगा, फ्री में आपको रहने की सुविधा मिलेगी। अगर आपको फिर भी रूम्स चाहिए तो कई गुरुद्वारे ऐसे जो रूम्स के लिए मिनिमल पर्ची कटवाने का आदेश आपको देते हैं कि अपनी श्रद्धा अनुसार पर्ची काट दीजिए। और कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर एक फ़िक्स रेट हो, जो वो कहेंगे 400-200 पर नाइट, फिर भी आप 400-200 भी नहीं खर्च करना चाहते हो, देन उनका जो कॉरिडोर होता है गुरुद्वारे, इसका जो हॉल होते हैं, वहाँ पर कोई भी बंदा फ्री में सो सकता है बगैर पूछे, और फ्री में लंगर खा सकता है बगैर किसी से पूछे। जाके बैठ जाओ, खुद तुमको लंगर मिल जाएगा। जाके वहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लगाओ, सो जाओ, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं वहाँ पर। तो दिस इज़ एन ऑप्शन जो लोग कैंपिंग टेंट में नहीं रुकना चाहते या थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं। सब कुछ बता दिया भाई, फ्री में कैसे करना है, बजट में कैसे करना है, फ्री कैंपिंग कोर्स कैसे करना है, सारा कुछ बता दिया। बट कुछ लोग होते हैं जो थोड़े ऐसे होते हैं जिनको गांव में जाना है, जिन्होंने कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ सीखना है, गांव का कल्चर देखना है, जो लोग तसल्ली से घूमने आते हैं, उनको भी अब प्रॉब्लम आ गई। वो करे भाई हमने भी अपना बजट बचाना है, उसके लिए तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कॉमन बंदे के लिए बता दिया। अब जिसके पास टाइम है, वो रिटायर्ड है, वो 2 महीने रह के किसी एक जगह पर ये फील करना चाहता है कि गांव में लोग रहते कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, पहाड़ी लोगों का कल्चर कैसा है, उनके साथ बैठना, उनके साथ गप्पे मारना, बिल्कुल उनकी फैमिली के अंदर आप उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? वहीं का कोई लोकल आदमी ही आपको ये बता सकता है, या फिर उस गांव की सैर करवा सकता है, वहाँ पर आपको घुमा सकता है विदाउट खर्चा। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आपकी वो हेल्प करे या ना करे। सिंपल गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए हाउ टू ट्रैवल फ्री इन इंडिया। इसकी जैसे ही सर्च रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले आपको सामने जो वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, मेरे सामने जो खुली है वो है हॉलीडीफाई। प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो हंसो
अगर मैंने गलत कर दिया तो हंसना, ठीक। holiday5.com। तो यहाँ पर आपको जो कई ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जिसमें है स्पीति एक्वास्फीयर हिमाचल प्रदेश, मैं आपको बता देता हूँ। वूफ वूफ, अगर ये भी गलत कर दिया तो फिर हंसो। इंडिया उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। फर्टाइल ग्राउंड करके असम में है, LHA करके धर्मशाला में है, सिक्किम होम स्टे करके कुछ है, चिराग कुमाऊं उत्तराखंड। इस तरीके से आपके सामने 10-12 ऑप्शन आएंगे, जिसकी जानकारी आपको किसी ने आज तक ना दी है ना देगा, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि जानकारी के पैसे दिए जाएं। तो ये जो ऑप्शन आपको बताए गए, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, दिस इज़ नॉट टोटली फ्री। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े, मतलब उनके पास लैंड होता है, सब कुछ होता है, वो बहुत काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। दे नीड अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम यू, सिंपल। तो वो हेल्पिंग हैंड बन के आप जाएंगे। कई जगह ऐसा होता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर का शौक़ है तो वहाँ पर कुछ जगह पर आप, जैसे वॉलेंटियर होता है ना एक, आप वहाँ जाके एक सहायता कर सकते हो। वो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आप उनके साथ जा सकते हो शौक़ के हिसाब से, क्योंकि आपने ये उस कैटेगरी के लिए है जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं उत्तराखंड के या हिमाचल के या कहीं के भी गाँव। तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहाँ पर जाके आप 1 घंटे का या 2 घंटे का हेल्पिंग हैंड देना चाहते हो, दे सकते हो। तो उसके एवज में वो लोग आपको क्या देंगे, वो लोग आपको देंगे फ्री स्टे और आपको फ्री में लंच और डिनर, ये आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आप रह सकते हो और वहाँ पर आप फ्री में खा सकते हो। 2 घंटे सुबह काम करना है, 2 घंटे शाम को करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग नेचर से जुड़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं। ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, उनके पास सोशल मीडिया संभालने के लिए कोई नहीं है, तो जो सोशल मीडिया संभालने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, वहाँ पर जाके आप उनके सोशल मीडिया को हैंडल करना चाहते हो, कुछ हेल्पिंग हैंड देना चाहते हो, वहाँ पर जा सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक NGO चलाते हैं, वहाँ पर जाके आप रसोई में कोई काम कराना चाहते हो। सब कुछ किसके साथ करोगे आप, वहाँ के लोकल्स के साथ, यानी आपका इंटरेक्शन सीधे वहाँ के लोकल्स के साथ होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है फ्री ट्रैवलिंग का, ये भी आप अवश्य चेक करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत हद तक आपके भ्रम दूर करने में सहायक साबित होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड हमारे फ्री कैंपिंग कोर्स का फ़ायदा उठाना बिल्कुल ना भूलें।